प्रिय श्रोतागण, आपका हार्दिक स्वागत है और मेरा शलोम। मैं मधुबाला अर्नेस्ट आपके साथ प्रार्थना के विषय में कुछ विचार बांटना चाहती हूँ। आज का विषय जो है वो है पिता, और हम लूका के 15वें अध्याय में और उसके 11 से 24 में कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं और ये कहानी ऐसी जाती है। एक मनुष्य था और उसके 2 बेटे थे, और छोटे वाले ने अपने पिता से कहा, पिताजी मेरा जो हिस्सा है आप उसे मुझे दे दीजिए। ये कोई ठीक बात नहीं थी, क्योंकि बंटवारा पिता के मरने के बाद होता है। लेकिन उस पुत्र को दुनियादारी से ज़्यादा मतलब था, पिता से प्यार कम था। मगर पिता का प्यार उसकी ओर बहुत था, और उस पिता ने बिना कुछ प्रश्न किए दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा कर दिया। ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, उस बेटे ने अपना सारा जो कुछ उसका था वहाँ पर संपत्ति का हिस्सा सारा बटोरा और दूर देश चला गया। वहाँ उसने अपने पूरे पैसे को कर्म में उड़ा दिए, और जब सब कुछ उसका ख़त्म हो गया तो जो मित्र उसके पास पैसे की वजह से आए हुए थे वो भी उसे छोड़कर चले गए। और इसी समय उस देश में अकाल पड़ा, और ना इसके पास पैसा था, और अकाल की वजह से हर कोई दुर्दशा में था। जब इसे खाने के लिए भी कुछ नहीं मिला तब ये नौकरी के लिए भटकने लगा। कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। तब एक इंसान ने उसे एक नौकरी दी कि उसके खेत में जाए और उसके सूअरों का देखभाल करे। ये चला गया सूअरों को देखने, क्योंकि खाने की भूख जो इसे लगी हुई थी वो सूअरों की फलियां खाकर वो अपनी भूख मिटाने लगा। इस प्रकार से जब वो गंदगी में सूअरों के साथ बैठा था एक दिन, तो उसके दिमाग में एक विचार आया, और वो विचार था कि मेरे पिता के घर में मेरे नौकरों की भी हालत इससे बेहतर है। उन्हें भोजन से ज़्यादा रोटी मिलती है, और उनका हाल मुझसे बहुत अच्छा है। जब ये विचार उसमें आया, जब वो अपने आपे में आया, तो उसने कहा, मैं वापस अपने पिता के पास जाऊंगा और मैं उससे कहूँगा, पिताजी मैंने परमेश्वर के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया है, और इस लायक नहीं हूँ कि आपका बेटा कहलाऊँ। आप मुझे अपने एक नौकर के समान रख लीजिए। और यह सोचकर वो निकल पड़ा। जब वो बहुत दूर था घर से, उसका पिता जो हर रोज़ खिड़की में से अपने बेटे की राह जोहता था, उसने दूर से उसे देखा। बाल बढ़े हुए थे, कपड़े गंदे और फटे हुए थे। उसके बेटे के समान तो वो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी चाल उसके बेटे के समान थी। वो पहचान गया, हो ना हो ये मेरा पुत्र वही है जो यहाँ से मुझे छोड़कर चला गया था। वो जल्दी से घर से बाहर आया और दौड़ता हुआ अपने बेटे के पास पहुँच गया। वहाँ उसे जाकर, और बेटे ने मुंह खोला ही था कहने के लिए कि पिताजी मैंने, लेकिन उस बाप ने उसकी कुछ ना सुनी। उसके गले लग गया और उसे बहुत चूमा, और उसे घर लेके आया, नौकरों को बुलाया, कहा इसे नहलाओ, इसे साफ करो, इसे अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाओ, इसे अंगूठी पहनाओ, इसे जूती पहनाओ, और जो पला हुआ बछड़ा है उसे लेकर आओ, और उस खाना बढ़िया खाना बनाओ, और आज हम सब आनंद मनाएंगे। ये पिता और पुत्र की कहानी थी। पिता का प्यार और पुत्र का प्यार, इसका एक कंपैरिजन था। लेकिन आज हम जब पिता नाम का शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में क्या विचार उठते हैं? हम सब का अनुभव अलग अलग है पिता के विषय में। बहुत से पिता हैं जो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं,
सुबह होते ही अपने बच्चों को, छोटे रहते हैं तो गोद में लेते हैं, उनको प्यार करते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उन्हें हाथ पकड़ के चलाते हैं, उनको स्कूल के लिए तैयार करते हैं, स्कूल लेके जाते हैं, लेके आते हैं, खिलाना पिलाना, इस प्रकार से वो अपने बच्चे पर प्यार लुटाते हैं। बहुत से पिता हैं जो अपने बच्चों के लिए बहुत त्याग करते हैं, अपने खुद का जो उनकी इच्छा होती है उसे मारकर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी उन्नति के लिए सब कुछ लगा देते हैं, ओवर टाइम करते हैं, मेहनत करते हैं, और जो कुछ वो अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, कभी कभी भूखे भी रहकर अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरी करते हैं। पापा मुझे घड़ी चाहिए, पापा मुझे बाइक चाहिए, पापा मुझे फ़ोन चाहिए, मेरे दोस्तों के पास है, मुझे भी वैसे ही चाहिए। और पिता त्याग करते हुए उन बच्चों की ज़रूरतों को उनकी खुशी के लिए पूरा करते हैं। लेकिन कई एक को बुरा अनुभव भी होता है। जो पिता शराब के या और कोई लत में पड़े हुए होते हैं, उन बच्चों का हाल कुछ अच्छा नहीं होता। बाप घर पी के आता है, बच्चों को मारता है, माँ को मारता है, घर की चीज़ें बेच के आ जाता है, यहाँ वहाँ भटकता है, और उस प्रकार से घर में अशांति फैली हुई होती है। ऐसे बच्चों को पिता का नाम सुनते ही उनके मन में नफ़रत के विचार उठते हैं, क्योंकि पिता की वजह से बचपन से ही उन्होंने काफ़ी तकलीफ़ सही थी। फिर हम देखते हैं कई एक पिता जो होते हैं वो घर से दूर काम करने जाते हैं, और वो लोगों का बच्चों के साथ ज़्यादा समय नहीं बीतता, तो वो पिता के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। पिता छुट्टियों में आता है, थोड़े दिन उनके साथ रहता है और चला जाता है, और उनके मन में पिता के साथ समय बिताने की एक लालसा बनी रहती है। कई एक बाप ऐसे होते हैं जिनका तलाक हो गया है, माँ अलग हो गई है, और वो बच्चे या तो माँ के पास हैं या पिता के पास हैं। माँ के पास हैं तो कभी हफ्ते में एक आध बार या महीने में एक दो बार पिता जाता है उनसे मिलने, और बस उतना ही उनका रिश्ता उतने ही उससे सीमित रहता है। फिर हम देखते हैं कई एक पिता जो तलाक होने के बाद अपने बच्चों को अपने पास रखते हैं, और माँ बाप बन के उनकी वो लोग देखभाल करते हैं। ऐसे बच्चों का अपने पिता से बहुत ही नज़दीकी संबंध बन जाता है। कई एक होते हैं जिनकी माँ मर जाती है बचपन में या जब वो छोटे रहते हैं तभी, और पिता कभी कभी दूसरी शादी कर लेता है और सौतेली माँ उन्हें सताती है। लेकिन मुझे एक हमारे बड़े पापा थे और हमारी बड़ी माँ की मृत्यु जब 9 बच्चे थे उनके यहाँ, और हमारे बड़े पापा ने दूसरी शादी नहीं की, और बहुतों ने उनसे कहा कि देखो 9 बच्चे हैं, कैसे आप देखभाल करेंगे। और उनने कहा कि मैं कैसे भी करके अपने बच्चों को पाल लूँगा, लेकिन यदि मैं शादी करूँ और वो औरत अच्छी ना हो और मेरे बच्चों को तकलीफ़ दे, ये मैं नहीं सह सकता। इस प्रकार से पिता त्याग, अपनी खुद की खुशी का त्याग बच्चों के लिए करता है और उन बच्चों को पालता पोसता है। कितने ही बच्चों को अपने पिता के बारे में नहीं मालूम। माँ गर्भवती होती है, पिता छोड़ के चला जाता है, या विवाह के संबंध के पहले या विवाह के संबंध के बाहर वो बच्चे पैदा होते हैं, और इस प्रकार से उनको मालूम भी नहीं होता कि उनका पिता कौन था। एक गीत गाने का कंपटीशन स्पर्धा हो रही थी, और उसमें जज ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुमने अपना नाम तो लिखा है लेकिन तुमने अपने पिता का नाम नहीं लिखा। उस बच्चे ने जवाब दिया, वो तो उन्हीं को मालूम होगा जिन्हें मुझे पैदा होते ही अनाथालय के फाटक पर ले जाकर छोड़ दिया था। लेकिन आज जो गाना मैं गा रहा हूँ वो उस पिता के बारे में है जो मेरा पिता ना होते हुए भी मेरा पिता बना और उसने मेरी परवरिश की। इस प्रकार से हम देखते हैं कि
अलग अलग विचार हमारे मन में उठते हैं। अभी जब चीन और भारत के सिपाहियों के बीच लद्दाख में मुठभेड़ हुई थी, उस समय एक सिपाही जो मारा गया था, उसका कुछ दिन पहले ही बच्चा हुआ था। उसने अपने बच्चे को देखा भी नहीं था और वहाँ अपने देश के लिए शहीद हो गया था। इस प्रकार से मित्रों, पिता के अलग अलग विचार हमारे मन में उठते हैं। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को और उनके चेलों को और उनके जीवन को। प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना का जीवन एक बहुत सुंदर जीवन था, क्योंकि वो रात रात प्रार्थना करते थे और वो अपने स्वर्गीय पिता से बातचीत करते थे। भोर को ही उठकर वो पहाड़ पर चले जाते थे और अपने पिता से बात करते थे और वो अपने पिता से शक्ति पाते थे अपना काम करने के लिए। और शिष्यों ने इस बात को देखा और उन्होंने उनसे ये बात पूछी और कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। उन्होंने उनसे ये नहीं पूछा कि प्रभु आश्चर्य कर्म करना हमें सिखा या प्रभु प्रचार करना हमें सिखा, बीमारों को चंगा करना हमें सिखा, लेकिन उन्होंने कहा हमें प्रार्थना करना सिखा। क्योंकि उन्होंने देखा था कि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह करता था, उस शक्ति का राज उसकी प्रार्थना में था। तो जब वो बात उन्होंने कही, तो हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 6वें अध्याय में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया। और जब उसने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया, तो उस प्रार्थना की पहली जो पंक्ति थी या पहली लाइन थी, वो थी, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। पिता प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे विचारों को और हमारी सोच को पिता की ओर केंद्रित करने के लिए कहा। प्रभु ने जब ये बात कही, तो हम कह सकते हैं कि वो पिता तो अदृश्य है, हमें दिखता नहीं, हमारे सामने नहीं, तो हम कैसे उससे बातचीत करें, हम कैसे उस पर विश्वास करें। यदि हमारे सामने कोई फोटो हो जिसे हम देखकर संबोधित कर सकें, तो हम उससे एक संबंध जोड़ सकते हैं। लेकिन ये विश्वास का काम है, हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर है। वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, वो हमारे साथ रहता है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। आप कहेंगे नहीं, मुझे जो चीज़ नहीं दिखती उस पर मैं विश्वास नहीं करती या करता। आजकल हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, कोविड-19 पैंडेमिक या कोरोना वायरस के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हम सब भयभीत हैं, हम सब डर के जी रहे हैं, क्योंकि ये हमारे सारे, ना सिर्फ हमारे देश में, लेकिन दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है और हर एक जन भय से भरा हुआ है। इस प्रकार से जब हम इस कोरोना के विषय में सोचते हैं या देखते हैं, तो ये हमें दिखाई नहीं देता, बहुत ही छोटा और इतना छोटा है कि हमें नज़र नहीं आता। लेकिन हम इसके प्रभाव को देखते हैं और हम विश्वास कर, ना देखते हुए भी हम इस पर विश्वास करते हैं। हम मास्क लगा लेते हैं, हम अपने हाथ को धोते रहते हैं, हम एक दूसरे से दूरी को मेंटेन करते हैं। क्यों? ये तो हमें नज़र नहीं आता। हम क्यों नहीं कहते कि जब तक ये मुझे नहीं देखेगा तब तक मैं इस पर विश्वास नहीं करूँगी? हम क्यों नहीं कहते जब तक मुझको खुद इसका अनुभव नहीं होगा मैं विश्वास नहीं करूँगी? और जाके कोई जो इससे ऑलरेडी प्रभावित है, पीड़ित है इस मर्द से, उसके पास जाके उसके गले लग के कहते हैं कि ये मुझे भी आ जाए ताकि मुझे इसका अनुभव हो, तब मैं कोरोना पर विश्वास करूँगा।
हम डर जाते हैं और उसका विश्वास करते हैं। हम बुराई का जल्दी विश्वास कर लेते हैं, फिर भलाई का क्यों नहीं करते। परम प्रधान परमेश्वर, जब हम सृष्टि को देखते हैं, चारों तरफ सृष्टि की सुंदरता को देखते हैं और उसके जो प्रभाव हैं हमारे जीवन में, जब हम उसका अनुभव करते हैं, और जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है और जिन्होंने उसकी भलाई को चखा है, जब वो अपनी गवाही देते हैं, तो हम उस बात का भरोसा क्यों नहीं करते। अगर हम उस पर भरोसा करने लगेंगे तो हम अपनी समस्याओं का सामना करना सीख जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमसे प्यार करता है और वो हमारा जीवन दाता है। जैसे पिता, हम नीति वचन 23 और 22 में पढ़ते हैं, अपने जन्माने वाले की सुनना। जन्माने वाला कौन है? पिता है, जिसके बीज के द्वारा हमारा जन्म होता है। जब पिता के शुक्राणु या बीज माँ की कोख में पड़ते हैं, तब हमारा जन्म होता है। और 10 करोड़ शुक्राणु हमारी माँ की कोख में जाते हैं, और परमेश्वर एक शुक्राणु या एक स्पर्म को एक अंडे से मेल खाने देता है। परमेश्वर का हाथ हमारी पैदाइश में होता है। यदि परमेश्वर नहीं चाहते तो हम आज इस दुनिया में नहीं होते, लेकिन परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में जन्म दिया है। एक स्वर्गीय पिता के नाते उन्होंने हमारे जन्म का आयोजन किया है। लेकिन आज हम देखते हैं दुनिया में कितने अबॉर्शंस हो रहे हैं, गर्भपात हो रहा है। माता पिता खुद अपने बच्चों के मौत का कारण बन रहे हैं। वो बच्चा दुनिया में आता भी नहीं है और उसे ख़त्म कर दिया जाता है। बहुत से प्रदेशों में ऐसा भी होता है कि लड़की को बोझ समझा जाता है और खुद माँ बाप या दादा दादी या नाना नानी उस बच्चे का गला घोंट कर उसे ख़त्म कर देते हैं। इस प्रकार से सांसारिक माता पिता कभी हमें पाकर खुश होते हैं तो कभी पाकर हमें दुखी भी होते हैं, और कभी हमें इस दुनिया में आने ही नहीं देते। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता हमसे बहुत प्यार करता है और वो हमें इस दुनिया में लाया है। उस स्वर्गीय पिता पर विश्वास करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम पहला पतरस और 2:2 में पढ़ते हैं, नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए लालायित रहो, जिससे तुम उद्धार में बढ़ते चले जाओ। तो जब शिशु पैदा होता है तो उसे माँ के दूध की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार हमारा जब आत्मिक जन्म होता है तो हमें परमेश्वर के वचन की जो बिल्कुल निखालिस दूध है, इसकी हमें ज़रूरत होती है कि हम उद्धार पाने के बाद उसमें आगे बढ़ते चले जाएं, हमारा परमेश्वर पर विश्वास और बढ़ता चला जाए। 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में हम यूँ पढ़ते हैं, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे, सर्वशक्तिमान प्रभु यही कहता है। हमको और किसी प्रूफ की ज़रूरत है क्या? क्या ये काफ़ी नहीं कि इस दुनिया का सृष्टिकर्ता परम प्रधान परमेश्वर हमसे ये बात कह रहा है? जब हम अनाथालय में छोड़ दिए जाते हैं तो उस अनाथालय का जो भी अधिकारी होता है वो हमें अनाथालय में स्वीकार कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हारा माँ बाप बनूंगा और मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। और हम नवजात शिशु के रूप में या थोड़े बड़े भी होते हैं, वहाँ पर हमारा पालन पोषण होने लगता है और हम उन्हीं को अपना माँ बाप समझ बैठते हैं। हम उनकी बात का विश्वास कर लेते हैं, चाहे वहाँ तकलीफ़ हो या परेशानी हो। लेकिन हम इस स्वर्गीय पिता का विश्वास क्यों नहीं करते, जो आज भी हमें पुकार कर कह रहा है कि मैं तुम्हें अपने बेटे और बेटियां बनाऊंगा। हम 103
और उसकी 13वीं आयत भजन संहिता में पढ़ते हैं, जैसे पिता अपने बच्चों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। ये दयालु परमेश्वर है। ये जब हम कम मार्क्स अपने एक परीक्षा में लाते हैं और घर जब अपना रिपोर्ट कार्ड लाते हैं तो अपना बेल्ट खोल कर हमारी मरम्मत नहीं करता, ये एक छड़ी लेकर हमारी पिटाई नहीं करता। जब हम घर में कोई बर्तन तोड़ देते हैं या कोई वस्तु का नुकसान कर देते हैं या कोई गलत काम कर देते हैं तो पिता जो डांटता है, फटकारता है और मारता है, उस प्रकार से परमेश्वर हमें अपने से ना दूर करता है और ना हमें पीड़ा देता है, लेकिन हम पर दया करता है। भजन संहिता 32, 7 और 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे और गीतों से घेर लेगा। कितना सुंदर वचन है। परमेश्वर हमारे छुपने का स्थान है। जब तकलीफ में हम रहते हैं तो हमें अपने पंखों से छुपा लेता है, हमारी संकट में रक्षा करता है, चारों तरफ से वो हमें छुटकारे के गीतों से ढांप लेता है और घेर लेता है। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। कितना सुंदर वचन। वो हमारी अगुवाई करने के लिए तैयार है, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है, जिस रास्ते से हमें जाना है वो रास्ता बताने के लिए तैयार है, वो हमारी उंगली पकड़कर हमें चलाने के लिए तैयार है। जैसे एक छोटा बच्चा जिसकी माँ, एक 7-8 साल का लड़का है और उसकी माँ उससे कहती है, बेटा जा दुकान से कुछ सौदा लेके आ। वो बच्चा बाहर जाता है, देखता है रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, वापस डर के मारे आ जाता है क्योंकि कुत्ते बाहर भौंक रहे हैं। माँ डांटती है, फिर से उसे भेजती है। ऐसे 3-4 बार होने के बाद बाप सुनता है और कहता, माँ बेटे में क्या नोक झोंक हो रही है? और बेटा कहता, पप्पा मुझे बाहर जाने के लिए डर लग रहा है और माँ मुझे डांट रही है। बाप अपनी उंगली देता है बच्चे को और कहता, बेटा इसे पकड़ ले। बाहर जाते हैं, सौदा लेते हैं, वापस आते हैं। क्या अंधियारा कम हुआ या कुत्तों ने भौंकना बंद किया? नहीं, अंधियारा वहीं है, कुत्ते भौंक रहे हैं, लेकिन उस बच्चे के हाथ में उसके पिता की उंगली है। क्या आज आप तैयार हैं अपने उस स्वर्गीय पिता की उंगली थामने के लिए? हाँ, पेंडेमिक है, कोविड-19 फैला हुआ है, कोरोना वायरस सबको भयभीत कर रहा है, लेकिन हम अपने स्वर्गीय पिता की उंगली पकड़ लेंगे, हम उनके साए के नीचे आ जाएंगे और जब हम उनका हाथ थाम कर चलेंगे तो हमें किसी बात का भय नहीं होगा। नीति वचन 23 और 15 और 24 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो विशेष करके मेरा ही मन आनंदित होगा। आज परमेश्वर कह रहा है हम बुद्धिमानी से काम लें, मूर्ख ना बने, इस संसारिक चीज़ों में ऐसे ना बंध जाएं कि हम अपने परमेश्वर को भूल जाएं। हम संसारिक चीज़ों से हमें रक्षा मिलेगी, इस प्रकार का हम कोई भी अपने मन में विचार ना रखें, लेकिन परमेश्वर की ओर बुद्धिमानी करके उसके पास जाएं। लिखा है, धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। आज हम परमेश्वर को आनंदित करें क्योंकि उसने हमें जन्माया है। आज उसके मन को मगन करें कि हम अपना जीवन एक धर्मी जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर के वचन में व्यवस्था विवरण 1 और 31 में यूँ लिखा है, फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति से कोई पुरुष अपने लड़के को उठाए चलता है, उसी रीति से हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। प्रभु हमसे ये वायदा करता है, हमारा परमेश्वर हमसे ये वायदा करता है कि वो हमें गोद में उठाए चलेगा। हम जब थक जाते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, चलते नहीं बनता, हमारा पिता हमें गोद में उठाकर हमारा भार उठाता है। इसी प्रकार से हम भी अपने परमेश्वर की गोद में आ जाएं और उसको अपना भार उठाने दे, वो हमें गोद में लिए चलेगा।
यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और फिर हम यूहन्ना 1:12 में यूँ पढ़ते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जिसने उस पर विश्वास किया। आइए आज हम उस परमेश्वर पर विश्वास करें और उसके बेटे और बेटियां बन जाएं। आइए हम प्रार्थना करें और इस महान परमेश्वर को अपना पिता बनाएं। सर्वशक्तिमान प्रिय परमेश्वर और अत्यंत दयालु पिता, प्रभु जी, हम आज के वचन के लिए तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारा स्वर्गीय पिता है। परमेश्वर, आज हम तुझे अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, अपना पिता तुझे मानते हैं। धन्यवाद देते हैं कि तूने अपना पुत्र दिया, ताकि यदि हम उस पर विश्वास करेंगे तो हम नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाएंगे। परमेश्वर पिता, हम विनती करते हैं कि आज आप हमारे हृदय में आएंगे। प्रभु जी, सारे पापों को क्षमा कर, हमारे हृदय को अपने लहू से शुद्ध कर। परमेश्वर, हमें अपना बेटे और बेटी बना, ताकि हम तेरा हाथ थाम कर तेरे राह पर चल सकें। परमेश्वर पिता, हम इस संसारिक चीज़ों को छोड़कर तेरी राह पर चल सकें, क्योंकि तेरा वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। हम परमेश्वर पिता उस मार्ग पर चलना चाहते हैं जो तेरी ओर हमें ले चलती है। हम उस सत्य को थामे रहना चाहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह आप खुद हैं। और हम परमेश्वर पिता उस जीवन को पाना चाहते हैं जो धर्म का जीवन है, सच्चाई का जीवन है, नेकी का जीवन है, और हम अनंत जीवन को पाना चाहते हैं। परमेश्वर, हमें हर खतरे से बचा के अपनी पनाह में रख। परमेश्वर, हर तकलीफ़ में तू हमारी सहायता कर। परमेश्वर पिता, होने दे कि हम हर बुराई से अपने आप को दूर रखें और परमेश्वर तेरे साथ साथ चलें। जैसे तू हमारी अगुवाई करता है परमेश्वर, उसी राह पर हम चलें और दूसरों को भी अपने साथ लेकर चलें। परमेश्वर पिता, हम अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। ख़ास तौर पर अभी जब ये कोरोना वायरस का भय हम सबके हृदय में है, हम तेरे हाथ को थामते हैं। हाँ, बाहर अंधेरा है, हाँ परमेश्वर, कुत्ते बाहर भौंक रहे हैं, लेकिन हम तेरे हाथ को थामे हुए हैं। इसलिए हम ना डरेंगे और ना ही घबराएंगे, लेकिन हम तेरा हाथ थामे हुए परमेश्वर सुरक्षित रहेंगे। हम सबके साथ हो, हमारी मदद और रखवाली कर, अपने पंखों तले सदा छुपाए रख और होने दे परमेश्वर कि हम तुझ पर विश्वास करते हुए, शैतान की हर शक्ति पर विजय प्राप्त करते हुए अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपते हुए तेरे लिए अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ये हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हमारी प्रार्थना सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन।